साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में आया पहले भारतीय टीम के बल्लेबाजों का तूफान। संजू सैमसन ने शतक जड़कर रचा इतिहास। तो इसके बाद गेंदबाजों ने किया कमाल, जीता 61 रन से मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने दमदार परफॉर्मेंस किया। तो इसके बाद गेंदबाजों ने ऐतिहासिक परफॉर्मेंस करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम को क्लीन स्वीप किया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से भारतीय टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले को ऐतिहासिक तरीके से जीता। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले। टीम इंडिया की दमदार जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों हम बात करें इस मुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला साउथ अफ्रीका की टीम के कप्तान एडन मार्करम ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, यानी कि साउथ अफ्रीका की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए पहले भारतीय टीम को आमंत्रित किया। हम बात करें टीम इंडिया की दमदार शुरुआत की, तो भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे संजू सैमसन, तो उनके साथ थे अभिषेक शर्मा, जहां पर दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम को काफ़ी मजबूत शुरुआत दिलाई। दमदार फॉर्म में उतरे अभिषेक शर्मा ने दूसरे ओवर की पहली बॉल पर एडन मार्करम की गेंद का शानदार आगाज किया और एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपनी पारी का आगाज किया। तो इसके बाद तीसरे ओवर की दूसरी बॉल जो कि केशव महाराज डालने आए थे, दमदार फॉर्म में उतरे टीम इंडिया की तरफ से संजू सैमसन ने शानदार शॉट खेला और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो इसके बाद चौथा ओवर लेकर आए विराट कोहली की गेंद पर अभिषेक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन लॉन्ग ऑफ के ऊपर खड़े कप्तान एडन मार्करम को अपना कैच थमा बैठे और इस मुकाबले में 8 बॉलों पर 7 रन बनने के बाद ये पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने आए सूर्य कुमार यादव, जहां पर सूर्या ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके दिखाई। इसी ओवर की चौथी बॉल पर शानदार शॉट खेला और सामने की तरफ चौका जड़ा और पारी का बेहतरीन आगाज किया। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर सूर्या ने एक और शानदार शॉट खेला और फाइन लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, यानी कि 4 ओवर की समाप्ति तक टीम का स्कोर यहां पर 34 रनों तक पहुंच चुका था। तो इसके बाद 5वें ओवर की पहली बॉल पर जैनसन की गेंद का संजू सैमसन ने भी शानदार आगाज किया और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर संजू सैमसन ने एक और बड़ा शॉट खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को सीधा 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर सूर्या ने भी यहां पर शानदार शॉट खेलते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक बार फिर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे सूर्य कुमार यादव और उनके साथ संजू सैमसन ने काफ़ी बेहतरीन पार्टनरशिप करी और छठे ओवर की तीसरी बॉल पर कोहली की गेंद का संजू ने एक बार फिर दमदार आगाज किया और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया और टीम इंडिया का स्कोर पावर प्ले की समाप्ति तक 56 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप करी, जहां पर 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर पीटर की गेंद का सैमसन ने एक बार फिर दमदार आगाज किया और डीप मिड विकेट की तरफ एक बार फिर गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और उसी दिशा में एक बार फिर शानदार छक्का जड़ा और इसी छक्के के साथ संजू सैमसन ने अपनी अर्धशतक के पारी को भी पूरा कर लिया। अपने ही अंदाज में संजू सैमसन के बल्ले से ये 50 देखने को मिली थी, जहां पर मात्र 28 गेंदों पर इन्होंने अपनी इस 50 को पूरा कर लिया। तो इसके बाद 9वें ओवर की दूसरी बॉल पर सैमसन के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला था, लेकिन इसके बाद 9वें ओवर की आखिरी बॉल पर कुरकर ने यहां पर सूर्य कुमार यादव को सिमलेन के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 17 बॉलों पर 21 रनों की दमदार
पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे तिलक वर्मा ने 10वें ओवर की आखिरी बॉल पर सिमरन की गेंद का शानदार आगाज किया और छक्के के साथ अपनी पारी का एक बार फिर बेहतरीन आगाज किया और इसी के साथ ही 10 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर 99 रनों तक पहुंचने में सफल रहा था। तो एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे संजू सैमसन ने 11वें ओवर की दूसरी बॉल पर केशव महाराज की बॉल का दमदार आगाज करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर संजू सैमसन के बल्ले से निकले एक और चौके ने टीम इंडिया के स्कोर को 110 रनों के पार पहुंचाया। तो एक बार फिर तिलक वर्मा ने भी 12वें ओवर की पहली बॉल पर पीटर की गेंद का दमदार आगाज किया और डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बीच में से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर संजू के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला था और संजू सैमसन की पारी यहां से 75 रनों के पार पहुंची थी। तो दमदार फॉर्म में उतरे संजू ने एक बार फिर 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर सिमरन की गेंद का दमदार आगाज किया और यहां पर शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर संजू ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो संजू सैमसन की पारी अब 92 रनों तक पहुंच चुकी थी। तो दमदार फॉर्म में उतरे इसके बाद तिलक वर्मा ने 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर कुरकर की गेंद का दमदार आगाज करते हुए बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और डीप स्क्वायर लेग की तरफ एक बार फिर गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर संजू सैमसन के बल्ले से निकले एक और यहां पर छक्के ने इनको शतक के करीब पहुंचा दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे संजू सैमसन ने 15वें ओवर की पहली बॉल पर महाराज की गेंद पर 1 रन के साथ ही अपने यहां पर शतक के पारी को भी पूरा कर लिया। अपने ही अंदाज में निकली संजू सैमसन की इस पारी ने टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतारा। इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे तिलक वर्मा ने 15वें ओवर की दूसरी बॉल पर महाराज की गेंद का दमदार आगाज किया और शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर केशव महाराज ने तिलक वर्मा को पेविलियन की राह दिखाई। जैनसन ने इनका कैच पकड़ा जो कि 18 बॉलों पर 33 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने आए हार्दिक पांड्या, लेकिन दमदार फॉर्म में उतरे संजू सैमसन की पारी फिर भी जारी रही और 16वें ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर सैमसन भी पीटर की गेंद का शिकार हुए। स्टम्प्स ने इनका कैच पकड़ा जो कि 50 बॉलों पर 107 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो आखिरी में पारी को संभालने आए रिंकू सिंह ने भी 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं बॉल पर कोटेजी ने हार्दिक पांड्या का विकेट लिया। जैनसन के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया जो कि 6 बॉलों पर 2 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो 17 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 180 रनों के पार स्कोर को पहुंचा दिया था। तो 19वें ओवर की पहली बॉल पर कोटेजी की गेंद पर अक्षर पटेल ने एक और शानदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर रिंकू के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला था। लेकिन इसी ओवर की 5वीं बॉल पर कोटेजी ने रिंकू सिंह को भी पेविलियन की राह दिखाई। क्लासेन ने इनका कैच पकड़ा जो कि 10 बॉलों पर 11 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। आखिरी में पारी को संभाला अर्शदीप सिंह ने, लेकिन अक्षर पटेल भी आखिरी ओवर की पहली बॉल पर जैनसन की गेंद का शिकार हुए। स्टम्प्स ने इनका कैच पकड़ा जो कि 7 बॉलों पर 7 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो आखिरी गेंद पर दमदार फॉर्म में उतरे रवि बिश्नोई भी रन आउट हुए। लेकिन भारतीय टीम ने काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस करते हुए अपने 8 विकेट खोने के साथ ही 202 रन बना दिए। अब यहां से साउथ
अफ्रीका की टीम के खिलाफ 203 रनों का टारगेट रख दिया। तो इसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे एडन मार्करम, तो उनके साथ थे रिकी एल्टन। लेकिन आज के मुकाबले में एडन मार्करम पहले ओवर की चौथी बॉल पर ही अर्शदीप सिंह की गेंद का शिकार हुए। संजू सैमसन ने इनका कैच पकड़ा, जो कि 4 बॉलों पर 8 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने आए इनके साथ ट्रिस्टन स्टब्स ने रिकल्सन के साथ बेहतरीन पार्टनरशिप करी, जहां पर तीसरे ओवर की 5वीं बॉल पर स्टब्स ने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन चौथे ओवर की चौथी बॉल पर आवेश खान ने स्टम्प्स को भी सूर्य कुमार यादव के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 11 बॉलों पर 11 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। हालांकि 5 ओवर तक टीम का स्कोर यहां से 45 रनों के पार पहुंचा था, लेकिन छठे ओवर की दूसरी बॉल पर दमदार फॉर्म में उतरे तिलक वर्मा ने रिकल्सन को भी चलता कर दिया, जो कि आज के मुकाबले में 11 बॉलों पर 21 रन बनने के बाद ये भी चलते बने। तो इसके बाद पारी को संभालने आए डेविड मिलर ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, एक बार फिर टीम को मजबूत स्थिति में उतारा और 10 ओवर की समाप्ति तक टीम का स्कोर 80 रनों तक पहुंचने में सफल रहा था। लेकिन इसके बाद 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर वरुण चक्रवर्ती ने क्लासेन का विकेट लिया। अक्षर पटेल के हाथों से इनको कैच आउट करवाया, जो 22 बॉलों पर 25 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर डेविड मिलर को भी आवेश खान के हाथों से कैच आउट करवा दिया, ये भी 22 बॉलों पर 18 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद 13वें ओवर की पहली बॉल पर रवि बिश्नोई ने भी कुरखर का विकेट लिया। हार्दिक पांड्या के हाथों से इनको कैच आउट करवाया, जो कि 2 बॉलों पर मात्र 1 रन बना सके। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे सिमलेन ने इसी ओवर की दूसरी बॉल पर शानदार शॉट खेला और बेहतरीन छक्का जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं बॉल पर बिश्नोई ने सिमलेन को भी LBW आउट कर दिया, जो कि 4 बॉलों पर 6 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। यानी कि 13 ओवर की समाप्ति तक टीम ने अपने 7 विकेट गंवा दिए थे। तो 8वां विकेट रवि बिश्नोई ने 15वें ओवर की आखिरी बॉल पर जेनसन के रूप में लिया। इनको भी पांड्या के हाथों से कैच आउट करवाया, जो 8 बॉलों पर 12 रन बना सके थे। तो इसके बाद कोटेजी ने पारी को संभाला। 16वें ओवर की 5वीं बॉल पर इनके बल्ले से छक्का देखने को मिला, तो चौथी बॉल पर भी इन्होंने बेहतरीन छक्का जड़ा था। लेकिन 17वें ओवर की 5वीं बॉल पर यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे गिराट कोटेजी भी रन आउट हुए, जो कि 11 बॉलों पर 23 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो टीम इंडिया को आखिरी विकेट मिला था केशव महाराज के रूप में। 18वें ओवर की 5वीं बॉल पर आवेश खान ने यहां पर इनको भी पेविलियन की राह दिखाई, जो कि 9 बॉलों पर 5 रन बनने के बाद यहाँ पर पारी को फिनिश करते हुए दिखे। यानी कि साउथ अफ्रीका की टीम ने 17 ओवर की समाप्ति तक 141 रन बनाए और टीम इंडिया ने 61 रनों से इस मुकाबले को ऐतिहासिक तरीके से जीतकर अपने नाम पर किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इस सीरीज को क्लीन स्वीप कर पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।